प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन के पाठ 4 सरफरोशी की तमन्ना पाठ को जानेंगे और समझेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम उसके जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को पहले समझते हैं। शब्द अर्थ: सरफरोशी का अर्थ है आत्म बलिदान। तमन्ना का अर्थ है इच्छा। सवेरे का अर्थ है सुबह। उदास का अर्थ है दुखी। आभास का अर्थ है एहसास। ख्याल का अर्थ है याद। प्राचीन काल का अर्थ है पुराने समय। पोशाक का अर्थ है वस्त्र। इत्र का अर्थ है सुगंधित पदार्थ। शीशी का अर्थ है छोटा सा बोतल। की तमन्ना पाठ को शुरू किए थे और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हम समझे थे, हम लोग पढ़े थे और समझे थे। तो अब हम मुख्य पाठ को शुरू करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना। देश के लिए बलिदान जाने वाले क्रांतिकारियों के बारे में बात करें तो हमें अपने देश के लिए जो लोग बलिदान हो जाते हैं उसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। हम उसके बारे में जितना हो सके अधिक से अधिक जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो उसके लिए हमारे देश के नेतागण कई सारे आंदोलन किए हैं और उसी परिणाम स्वरूप हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। वे कौन कौन से गीत थे जो क्रांतिकारियों के दिलों में जोश और उमंग का संचार करते थे? तो जो क्रांतिकारी थे वे अपने दिलों में जोश और उमंग का संचार करने के लिए कई गीत गाते थे, कई देशभक्ति के गीत गाते थे। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता सेनानी मन्मथनाथ गुप्त के संस्मरण पर आधारित हैं। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को उजागर करता है यह संस्मरण। तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे लोग अंग्रेजों के खिलाफ जी जान से लड़े और लड़ते हुए कईयों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अंग्रेज सरकार उनमें से कईयों को फांसी की सजा भी दी थी। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में यह एक विशेष दिन था। तो यह एक विशेष दिन था क्योंकि इस दिन हमारे देश के 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी और उन्हें फांसी की सजा देनी थी। उस दिन सुबह सुबह उठ गए
कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। तो आज एक विशेष दिन होने के कारण खाना भी विशेष बनाया गया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा, का मतलब अब्दुल सवेरे ही निश्चित समय पर, तय समय पर आ पहुंचा था। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज, शतरंज का अर्थ है चेस, चेस खेलता था। पर आज वह चुप था। तो इस चुप रहने के कारण क्या था कि उन तीनों को फांसी देने की जो दिन था, तो उसी के लिए अब्दुल दुखी था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह न दी थी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। तो वह उन तीनों को फांसी की सजा देनी थी, उसीलिए सभी लोग दुखी थे। खासकर अब्दुल, जो रोज किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ से बैठकर शतरंज खेलता था। तो आज सभी लोग उदास थे और यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे उनका स्थान कहाँ है, का मतलब फांसी के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। तो आज वह जेलर था और वे सभी कैदी। अन्य दिन वे लोग, उन लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति दोस्ताना हुआ। तो इस प्रकार से सभी लोग उदास थे और उन्हें पता था कि फांसी के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त होने वाली है। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। तो वह एक खास दिन था, उन लोगों के जीवन के अंतिम दिन थे और उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी। तो अब उन लोगों ने अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करने का निश्चय किया। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। का मतलब वह विशेष दिन होने के कारण वह सभी लोग चाहते थे कि उसी थाल में से सभी लोग एक साथ खाएं। लेकिन किसी के बैठने की भी जगह न होने के कारण वे लोग किसी तरह से सभी लोगों ने उस थाल में से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। तो इस प्रकार से जो पुराने समय से ही अनुष्ठानिक रूप से, अनुष्ठानिक तौर से, नियमित रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। तो खास दिन होने के कारण वे सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा का अर्थ है जो युद्ध में जाने वाले होते हैं, भी इसी प्रकार अपनी अच्छे पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपना इत्र अर्थात सुगंधित पदार्थ
तो सुगंधित पदार्थ क्या है? सेंट, जिसे हम अंग्रेजी में सेंट भी कहते हैं, कि सीसी का मतलब एक छोटी सी बोतल से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेरियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत अर्थात आदेश थे कि हमारी बेरियों की कीलों की जांच कर ली जाए। तो उन लोगों को फांसी देना था, तो जेलर का आदेश था कि उनकी बेरियों के जो कील हैं उसकी अच्छी तरह से जांच कर ले, कहीं फांसी देते वक्त कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। तो जब उसकी बारी आई तो उन्होंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भाव का मतलब इमोशनल, दुखी क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदी वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। तो जब 3 कोठरियों को साफ करने का आदेश मिला तो उसे पता चल गया था कि यह किसी बड़े अधिकारी के कहने पर ही किया जा रहा है। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। लॉरी वह वाहन जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। तो अब उन्हें फांसी दिया जाना था, तो वे लोग क्रांतिकारी होने के कारण वे लोग क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।